सद्गुरु महाराज की जय। श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 21 में चौपाई नंबर 107-108 का चिंतन चल रहा है। रूहा सुख हर एक बात का हक सो अरस में लेवत, सो सुख सुन रूहे सबे दिल अपने देवता। सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, बहुत ही सौभाग्य की विषय है कि ऐसे भवसागर के बीच में राजी महाराज ने अपने घर की बातें लेके रख दी और कहा कि अब सुनियो मोमिनो, अरस बिने तुम्हारी बात। अरस के बीच में तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा नियम, तुम्हारी अवस्था को याद रखो। पहले ही कहा था कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिने क्यों आपा बीती। जब ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था, सृष्टि नहीं हुई थी, तो तुम्हारी उस समय में पहले मूल अद्वैत में भौम, जहाँ ईशक के भूमि है, जहाँ प्रेम की भूमि है, जहाँ आत्मा की भूमि है, उसको हमें ऐश महसूस करना है, उसको हम अनुभव करना है और उसी में साक्षात होना है। यही प्रयास, यही अभ्यास चल रहा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, वाहिदत तो कहे मोमिन, ये अद्वैत शब्द, वाहिदत शब्द, जो रूहें असल हकजात, हमारी आत्मा की कहानी है। समझें कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपना कोई भी आइडेंटिफिकेशन न हो, कोई भी परिचय न हो। एक ही परिचय रहे श्रीराज जी के साथ, एक ही परिचय रहे ब्रह्म के साथ। जैसे केले पकने के बाद उसकी जो गुदा होता है, अंदर गुदी जो है, उसको छिलका के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऐसे हमें ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध करके एक भाषा है, शब्द है। ऐसे ही राज्य की वाणी के आधार से राज्य की वाणी को अपने घर की व्याख्या, उसके संगत हम अंदर से इतने मजबूत से करें कि वो संबंध में हम पीछे इतने चले जाएं कि उसके सिवाय कोई दूसरा संबंध हो ही न हो। ऐसी एक अंतरंग यात्रा, एक एकांत का यात्रा, जिस यात्रा में कमल खिलता है और उस मड से ही, कीचड़ से ही कमल उगता है और कीचड़ कमल में नहीं लगता। इसी तरह हमारा व्यवहार, संसार, उत्पत्ति सबका बराबर है। शरीर को संसार में आना सबका ढंग एक ही है और बालीला सबकी एक ही है। ये सब प्रकृति का ऊपर चढ़ाव है, लेकिन चेतन सब में बराबर है। बस चेतन को ये मालूम हो जाए, अर्थात हमारी बुद्धि को मालूम हो जाए कि वास्तव में ये प्रकृति और पुरुष की संधि है संसार। उसमें मैं आत्मा दशा में वो प्रकाश का दर्शन हो। वहां से बोल रहे हैं, वायद तो कहे मोमिन, जो रूहें और असल हक जात। ये अपनी बात है, ये दूसरों की बात नहीं है, मैं आत्मा की बात है। इस तरह से बहुत नजदीक से, बहुत करीब से इसको महसूस करें। ये दूसरों की बात है नहीं, परम धाम, प्रेम, अपना स्वरूप की बात है। हम शब्दों में भी थोड़ा
व्यवस्थित करके सोच सकते हैं। जैसे फल का सार रस है, दूध का सार घी है, मक्खन है। हम उसमें क्यों ऐसा ना कहें दूध का सार मैं हूं, दूध का सार मैं हूं, फल का सार मैं हूं, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। दूध का सार मक्खन के जगह में हम प्रेम क्यों नहीं प्रकट कर सकते? दूध का सार प्रेम है, फल का सार प्रेम है, ऐसे जीवन का सार प्रेम है। और प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम और ब्रह्म एक ही है। जब धनी ने ऐसा कहा तो हम क्यों ना अभ्यास करें कि जब दूध से मक्खन निकाल दिया जाए, इसका मतलब घी निकाल दिया जाए, उसमें प्रेम निकाल दिया जाए, और उस दूध रूपी मक्खन का घी जब निकाल देते हैं तो कुछ सार रहा? सार कुछ नहीं रहा ना, एक ही सार है, घी, प्रेम। ऐसे ही मेरा जीवन का सार मैं प्रेम हूँ और मेरा संबंधी परमात्मा है। अब वो घी रूपी प्रेम को निकाल के अग्नि में डाल दीजिए, उस घी रूपी प्रेम को निकाल के अग्नि में डाल दीजिए। अग्नि कितना सहस्त्र स्वीकार करता है और इतना खुश होकर के उसको मक्खन या घी को पा करके अग्नि कितने खुश होते हैं, वो प्रेम को पी रहा है। ऐसे परमात्मा कितने खुश हो जाएंगे कि हमारा प्रेम के अग्नि में घी अग्नि में समर्पित हो गया, अग्नि ने स्वीकार कर लिया। ऐसे ही मैं प्रेम स्वरूप आत्मा को राज्य ने स्वीकार कर लिया, ये बिने अरस बिने तुम्हारी बात। इसीलिए ईशक बड़ा रे सबन में ना कोई ईशक समान, एक तरह से कभी न उड़ जाए सब जान। और एक मता रूहाना का देखो अरस वायदत, लीजो मोमिन दिल में ये हक का अरस न्यामत। ये धाम की संपत्ति है, न्यामत है क्या? प्रेम। वहाँ की लीलाएं सब प्रेममय हैं। तो उसको थोड़ा सा अनुभव कराने के उसमें प्राण जी महाप्रभु 104 नंबर चौपाई में कहते हैं, नैना एक रूह की जो सुख लेवे परवर दिगार, तिना सुख से सुख पहुँचही दिल रूहों 12,000। अब फैलना शुरू हो गया। जब हम अपने हृदय में वो प्रेम का दर्शन करते हैं तो उसको फैलना है। नित नित नौले रंग है, इस तरह उसको पीने का जो द्रवीभूत, जो घनीभूत से द्रवीभूत में फैल रहा है। क्योंकि आनंद जो है बढ़ता जाता है। तिना सुख से सुख पहुँचही दिल रूहों 12,000। मैं एक प्रेम का अनुभव कर रहा हूँ, नैना एक रूह के जो सुख लेवे परवर दिगार, मेरी परात्मा स्वरूप में राज्य का दर्शन, प्रेममय दर्शन हो जाए। और कह रहे कि तीन सुख से सुख पहुँचही। अब वो सुख जो रूह अनुभव करती है वो इतना फैलता है, इतना फैलता है कि एक रूह धनी के एक दीदार से, एक दर्शन से जो अनुभव करती है वो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, दिल रूहों 12,000 में पहुंचता है। और वो 12,000 या वाहिदत होने के कारण उनका और 12,000, एक आत्मा फिर और 12,000, एक आत्मा फिर और 12,000, ऐसे करते करते सारा परम धाम का जो कॉन्सेप्ट है ये सब आनंद का विस्तार हो जाता है। श्री रास श्री रास श्री रास।
एक रूहा बात करे हकसों सुख लेवे रस रसनाए। तो अब ये तो श्रृंगार ग्रंथ में चौपाई आ रहा है, वहदत का अनुभव करा रहे हैं सुंदर साथ जी। सागर ग्रंथ में या परिक्रमा ग्रंथ में नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर करके सागरों को वर्णन करते हुए मूलमिला तक पहुंचा करके मूलमिला में राज्य का नूर का सागर, फिर नीर अर्थात ब्रह्मात्माओं की शोभा का सागर, फिर क्षीर सागर एक दिली का सागर। वो एक दिली के सागर वहां उस शब्द से लिया, सागर शब्द बोल रहे हैं तो यहाँ 3 सुख से सुख पहुंचे दिल रूहों 12,000। ये दिल जो एक दिली की सागर है, श्रृंगार का चौपाई को सागर ग्रंथ में वहां सागरों से जोड़ करके ये चौपाई को और मनन करें तो रूह कहीं से भी परमधाम से बाहर निकल ही नहीं सकती। एक एक चौपाई एक लहर की भांति अनुभव देने शुरू प्रारंभ कर जाता है। तो दिल रूहों 12,000, तो वहां तो एक दिली शब्द, एक दिली सागर में कितनी सारी चौपाइयां हमारे अपने दिल को लहर, आनंद का लहर फैलता है। उसी तरह 105 नंबर चौपाई में सुख ले रस रसनाए, तो रस सागर में आप चलिए। सागर ग्रंथ में जो रस सागर का वर्णन है, एक रूहा बात करे हकसों सुख लेवे रस रसनाए। बात करने का काम रसना का है और उस रसना से निकला हुआ शब्द को सुनने का कान का है, और कान का आभूषणी शब्द है, और कान से जो शब्द सुनता है राज्य का दिल से आता है, और दिल में जो है एक दिली का सागर है, और राज्य के जो दिल है श्यामा जी का वही दिल है, और श्यामा जी का जो दिल है 12,000 का वही दिल है, इसलिए वो वायदत है। और तो और आगे बढ़िए। एक रूह अगर खुशी और आनंद को महसूस करते न करते 25 पक्ष परमधाम के फूलों में, पक्षियों में, जानवरों में, सब जगह उसी आनंद का विस्तार हो जाता है। यहाँ भी राजी श्यामा जी 12,000 कर एक मूल मिलाव का उस रूप में ले रखा है। अब धीरे 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 इसको खूब खुशहालियों से होते हुए 25 पक्ष में फैलना है, क्योंकि संसार की बुद्धि से कितना बोल ही सकता है, कितना लिख सकता है। इसीलिए तो हमें ट्रांसेंडेंसी नॉलेज जो है परात्मा का कॉन्सेप्ट लेकर के धरती में पहले से कह दिया, शुरू से मर्त्य लोक से नरक जाने के लिए लिंग शरीर है और सूक्ष्म शरीर है करके बोल दिया, और अन्य लोक में जाने के लिए वहीं के हवा पानी चाहिए करके शास्त्रों में बोल दिया, और ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए करके बोल दिया। ये सब क्या बोल रहे हैं? जो नॉर्मल, जो लौकिक व्यवस्था है उससे अलौकिक व्यवस्था के लिए, अलौकिक व्यवस्था उस दिव्य स्वरूप का संकेत व्यवहार में देख ही रहा है। इसलिए 3 सुख से सुख पहुंचे ही दिल रूहों 12,000। एक रूह बात करे हकसों सुख ले रस रसना, सो सुख रूहों आवत दिल 12,000 के माँ है। तो यहाँ रस सागर और एक दिल का सागर मिक्स हो गया। रस रसनाएं से जो आनंद प्रकट हुआ, दिल से स्पर्श किया, और दिल भी राज्य का, रसना भी राज्य का, रसना से निकला हुआ शब्द वो भी प्रेम राज्य का ही है।
इस तरह से वाहिदत की प्रेम में लीला आनंदित हो रहा है। हक बुलावे रूहा एक को, अब सदगुरु जी महाराज स्वरूप एक रूहा को बुलावे सो सुख पाए अनंत। संसार में एकाध संस्कारी परिवार में दिखे एक पिताजी को सम्मान मिल गया तो उनके 40 अगर मेंबर हैं घर में, एक ज्वाइंट फैमिली में 40 मेंबर हैं, तो एक वृद्ध घर के दादाजी को अगर सम्मान मिल गया देश का, तो सब उसके व्यवस्था में जुटे रहेंगे। इस खंडित मंडित संसार में भी कुछ न कुछ झलक दिखता है, रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन है। और यहाँ न सम्मान परमानेंट है, न उसका अनुभव करने वाला बुद्धि परमानेंट है, लेकिन रिफ्लेक्शन है। यही समझाने के लिए कि देखो अक्षरातीत दिव्य परमधाम अपने परात्म में ये आनंद हरदम पल पल है कि राज्य महाराज एक शब्द उच्चारण करे तो पहुंचे अनंत अनंत स्वरूप को। ऐसा आनंदमय धाम रसना उस आत्मा का है। हक बुलावे एक रूह एक को सो सुख पावे अनंत, सो बात सुन रूह हक की सब रूहें सुख पावत। रूहा सुख हर एक बात का हक सो अरस में लेवत, सो सुख सुन रूहें सबे दिल अपने देवत। वो सुख लेना और दिल को देना, उनको दिल को लेना, इनको दिल को देना, सब दिल की ही बातें होती है, इसलिए पारदर्शी है। तो एकत्व है, यत्र तत्र धनी की बात होती है तो छुपाने की क्या बात है। गोप्यता तो कोई संसार में परमधाम में है ही नहीं। संसार में बोलते हैं ना संसार में बोलते हैं ना कि इसको दीवाल का भी कान होता है करके बोलते हैं ना। दीवाल का भी कान होते हैं, बोलने का मतलब क्या, गोप्य रखने का चीज है संसार में। क्योंकि ये द्वैत की भूमि है, दिखना ही यही है, दिखाने लिए भेजा है। ये बात किसी को नहीं बताना। परमधाम में गोपनीय कोई चीज है ही नहीं, मतलब सब ट्रांसपेरेंसी। उसका झलक संसार में है। कोई एकाध दिल की बात बता दे तो कोई मित्रता का लक्षण तो है। और बता देते हैं करने, उसको तो बताओ तो सबको बता देती है, सबको बता दे, उसके बाद छुपता ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं। और कल्पना एक भक्त जो है भगवान को सब कुछ बताता है, वहां ले जा करके एंडिंग कर दिया। अब यहाँ पर किसी को बताने का जगह मिलता ही नहीं बेचारा, रो रो करके परमात्मा को बताने की बात होती। अंतिम में यही बोलते हैं एक मैं जानता हूँ, एक परमात्मा जानता है, ऐसा शब्द है ना। तो ये कहाँ का रिफ्लेक्शन है, एक मैं जानता है, एक परमात्मा जानता है।
धरती में मेरी बात कोई नहीं समझता है, कोई नहीं जानता। तो यहाँ कई लक्षण तो दिखा रहा है। और दिव्यता परमधा में ये बात बोलने की जरूरत ही नहीं, वो धाम ही एक दूसरे का आनंद शेयर करने का, वो धाम ही राज्य का, वो प्रसंग ही ऐसा है और राज्य का ही प्रेम को पीने वाला अवस्था है। वहाँ बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ बोल करके छाया में एक्टिंग चल रहा है। उस एक्टिंग का, उस प्रतिबिंब का कहीं ना कहीं बिंब तो है, वही बिंब की बात हो रही है यहाँ पर। ओरिजिनल है रूहा सुख और एक बात का कसों और समय लेवत सो सुख सुन रूहें सबे दिला अपने देवत। तो हक के क्या रसा अपना मोमिनों का जो दिल, यही क्वालिटी के कारण है, ये पारदर्शिता के कारण है, ये गोपनीय न होने से ही है। कुछ प्राइवेट, कुछ स्वार्थ, किसी को सम्मान, किसी को नीचा करना, किसी को ऊपर करना है ही नहीं। वहाँ धाम का ही धामोनंद है वहाँ पर, वहाँ विषयानंद है ही नहीं, वहाँ आनंद ही आनंद है। वो अवस्था, मतलब वहाँ यहाँ आप बोलना पड़ रहा है, नहीं तो वो अवस्था आनंद ही आनंद का। इसीलिए तो दूसरे शब्द में मोमिन का दिल मेरा अरश करके धनी ने कहा। तो अरश में तो धाम रहते हैं, अरश में तो धनी रहते हैं, और जिस हृदय में धनी बैठे उसने छुपना क्या, छुपाना क्या। इसीलिए कल आया प्रसंग, अंधेरा कमरा है बत्ती जला दो। अब बत्ती उजाला ही उजाला है, वहां का अंधेरा है। राज्य राज्य इस दिल में राज्य, दिल में राज्य, राज्य 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 राज्य। तो आनंद है आनंद, प्रेम ही प्रेम, कौन किसको क्या छुपाए। तो अपने हृदय में वो प्रकाश डालें। जो हमारा हृदय है ना, ये स्वार्थ, कचरपट्टी, क्या 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 डस्टबिन बना कर रखा है ना हमने अपने ये बुद्धि मन में। देखना क्या क्या भरा पड़ा हुआ है। तो शास्त्रों ने उसको भक्त शब्द से, भक्ति शब्द से धोया है, थोड़ा ज्ञान शब्द से उस ऐसे अंतःकरण को जलाया कम से कम। शास्त्रों ने, संत बानी ने भक्ति शब्द से उसको भिगा दिया है, ज्ञान शब्द उसको जला दिया है। इतना करके अंतःकरण साफ करने की बात हो रही है। अब तारतम बानी द्वारा इन सब को, उस भक्ति शब्द का, उस ज्ञान शब्द का अब जलाना क्या। तारतम में तो परमधाम का एक कंकड़ी उड़ावे ब्रह्मांड है। तो तारतम के सामने तुझे धनी ने कहा, मैं अंधेरा में बत्ती जला करके उजाला कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसमें भी अंधेरा का अस्तित्व दिखाई दे रहा है। परमधाम में तो उतना अंधेरा भी नहीं है, वह शब्द ही नहीं है ऐसा अंधेरा, ऐसा की बात। इसलिए संसार का उदाहरण में भी हीरा को भी क्या करना पड़ता है, साफ करके ही चमक की बात करना पड़ता है। इसलिए धाम तो जब से उदय हुआ तब से उजाला ही उजाला है, वहाँ कुछ दूसरा कोई लाइटिंग नहीं है। यूं हक के कया रशा अपना मोमिनों का जो दिल, तो सब वाहे ल्याए वाहे दत्त में। इसलिए जब मोमिन का दिल धनी का अरश, तो 12,000 दिल धनी का अरश, खूब खुशहालियाँ के दिल धनी का अरश, पेड़ पौधे का दिल धनी का अरश, ऐसे और फैली और फैली और फैली। 5 ही तत्व दिव्य का दिव्य पंच तत्व जो राज्य का ही स्वरूप है। इसीलिए तो सब ल्याए वायदत में। इसलिए 25 पक्ष को आप वायदत में डाल दो, एक दिल्ली में डाल दो, वही 25 पक्ष बोलना पड़ा। बेशुमार ले शुमार सो यूं सुख लेता हिला मिला।
हिला मिला स्वलीला द्वैत है ना, इसलिए हिला मिला। संसार के ज्ञान के पराकाष्ठा में खाली हिला हिला ही होता है, मिला नहीं होता है। या तो मिला मिला होता है, हिला नहीं होता है। क्यों? निराकार में खाली एक ही निराकार है, उसमें हिला मिला नहीं होता। लेकिन शास्त्र ने खाली निराकार करके छोड़ा नहीं, वो एक अवस्था बताया था। इसलिए जिनको वहां से आगे का नहीं मिला वो ना एक ही में रहे। इसलिए तारतम्य हिला मिला है, स्वलीला द्वैत है, जागृत है, परम धाम है, अनंत अनंत आनंद का भंडार। सूर्य की रोशनी हिला मिला है, सूर्य और सूर्य के साथ, सागर और सागर लहर हिला मिला है, अग्नि और उसकी गर्मपना हिला मिला है, पानी और शीतलता हिला मिला है, मिश्री और मिठास हिला मिला है, ब्रह्मात्मा और ब्रह्मा हिला मिला है। अपनी आत्मा स्वरूप को इस तरह से उस अनंत आनंद आनंद का लहर बनाए रखें। इन विद सुख के ते कहूँ 109 नंबर चौपाई। इस तरह से अब सुख के ते कहूँ और सर्वम मोमिन तो आए वाहिदत्त में ऊपर 108 नंबर चौपाई में तो सब ल्याए वाहिदत्त में है, 109 चौपाई में तो आए वाहिदत्त में, ले आए और आए, ले आने वाले ले, आने वाले ना आ गए, तो आए वाहिदत्त मतलब बोलते हैं ना कि इतना जमीन मेरे में आता है, बोलते हैं ना संसार में लोग, इतना संपत्ति मेरे भाग में आया, बोलते हैं ना। ऐसे ही ये आनंद वाहिदत्त के अंदर आता है। तो इसका मतलब परम धाम की जितनी भी सामग्री हैं एक नजर में राज जी बोलते समय, बस एक बार राज जी बोलते समय ना, जितने पेड़ पौधे हैं ना या जितने भी धूल है परम धाम का दिव्य धूल, पश्चिम के चौगान से लेकर कहीं का भी आप धूल तो है ही नहीं, फिर भी बारीकी आप एक डिवाइन हौज़ कौसर के जो 5 पेड़ है और एक पेड़ के एक पत्ते को उठाइए और एक पत्ता में कितने आप नस देख सकते हैं, सभी में अब राज राज पीयू पीयू धनी धनी देखिए, सब हिल रहा है। जैसे ये शरीर के अनंत अनंत जीव कोष से एक जीव बनता है, सब जिंदा है, सब चल रहा है। ऐसे ही दिव्य परम धाम के एक एक कण में प्रेम ही प्रेम को आपको डूबना चाहिए। इसीलिए कहूँ जुआ कलौर कलाम और सज मामती बैठे न ठौर तो आए वायदत में जो हक का कदम तले इनौता ना, उतना हृदय में लेते हुए मूल मिला में धनी के चरण में आराम करिए। आप सारा 25 पास घूम के आए है ना, अब धनी के चरण में रिलैक्स करिए। जो हक कदम तले इनो तना, इन ब्रह्मानंद रस पीने वाले ब्रह्मात्माओं का तन जो है परातम धनी के चरण। इसीलिए तो हक के अरस कया दिल मोमिना, हक के अरस कया दिल मोमिना। कुरान में ये शब्द भक्त ने, शास्त्रों में भगवान ने भक्त के हृदय में रहता हूँ कहा। प्राणा जी को दृष्टांत बहुत अच्छा लगा वो शब्द, ये उन्होंने हकीकत के मजल में लिए। ऐसे कुरान के भी हकीकत के मजल में हक जो है मोमिन के दिल में रहता है करके कहा। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जब दिव्य दर्शन परम धाम हुआ तो राजी से संवाद होते समय धनी ने कहा कि
तुम्हारे दिल में आकर के विराजमान रहूंगा। तो ऐसा हुआ कि दिल में तो अभी आके नहीं बैठे, तो पहले से ही दिल में थे। इसलिए जिसको मैं ढूंढता था वो मुझे ढूंढ रहा है। अच्छा, तो संसार में जीव और ईश्वर करके एक ही जात करके बोल रहे थे, मेरा भी परात्म और ब्रह्म धाम एक ही जात का, अभी मालूम पड़ा। श्री इंद्रावती के हृदय सदगुरु के हृदय कह रहा है। उसी तरह समझिए कि पता चल गया है, हक के अरश गया दिल मोमिन। तो आइए सुंदर सा जिस तरह से अपना वर्कशॉप, हृदय के वर्कशॉप में आप चिंतन करें। थोड़ी देर आप कमर सीधी, गर्दन सीधा रखें और अभी तक जो शब्द आया है हमारे कान में उसको हजम करें। परमधाम को चितवनी हो रही थी, एक मता रूहन का देखो अरश वायदत, नैन एक रूह के सुसुखले परवर दिगार, तीन सुख से सुख पहुँचही दिल रूह 12,000। आपको धाम की चितवनी ही चल रहा था। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इस तरह से हम रोज जो है तनि को चिंतन करते हैं, फिर भूख भी लगती है ना, नींद भी आती है ना। होता है कि नहीं होता? तो इसमें क्या रहस्य दिखाई दे रहा है? है अद्वैत धाम की लीलाएं, लेकिन अद्वैत का अनुभव कराते कराते भी आखिर द्वैत का चिंतन तो ही जाता है ना। इसका मतलब हमारी सुरता खेल देख रही है। इस घटना से अनुभव करना, सुरता का परात्म तो आनंद आ ही रहा है। अभी हम परम धाम में प्रवेश करके 1 सेकंड के लिए भले ही हो, धाम की नजारा तो हो ही रहा था, लेकिन थोड़ा लंबी सांस लिए, थोड़ा सा कुछ हुआ तो जैसे सपना देखते समय आँख कान में अगर कुछ धागा घुमा दिया किसी ने तो हम जग जाते हैं। ऐसे ही धाम में आनंद से घूम रहे थे, मच्छर ने काट दिया या कुछ हुआ तो फिर हम उतर गए। इसका मतलब चढ़ा उतर बहुत बार हो रहा है। तो इसका मतलब है कि परात्म, सुरता, और बीच में ये सुरता और परमधाम के बीच में कैलम है, तारतम ज्ञान है। और तारतम ज्ञान के साथ ये सब अनहोनी हक के कर रहे हैं, ये हुक्म भी है। इंद्रावती आत्मा के हृदय महसूस कर रहा है, हक अरस गया दिला मोमिन। यह राजी ने मोमिन का दिल अरस करके जो ज्ञान कुरान में दिया, पुराण में दिया, सदगुरु के माध्यम से वो ज्ञान आया, इंद्रावती के हृदय तक वो ज्ञान आया। और अभी इंद्रावती के हृदय तारतम वाणी से हमें एहसास, हमें महसूस हो रहा है। यहाँ तक अगर उसका घराना पकड़ के आते हैं तो ये कैसे पता चला? इसीलिए 110 नंबर चौपाई में कहा, हक्के अरस का दिला मोमिन और भेज दिया इलम। वो भेज दिया इलम आया ना, ये ज्ञान धनी ने भेजा। कहा? खेल में भेजा। और भेजे दिया इलम। नहीं तो क्यों आवे अरस दिला झूठ में? ऐसे सच्चा परम धाम का जो अब जिस दिल में धाम है, जिस दिल में उजाला है,
जिस दिल में प्रेम है वो दिल ही प्रेम से बना हुआ है, वो दिल ही प्रेम है, वो दिल ही सत्य है। जैसे मिश्री का पूरा पैकेज ही मीठा का है, मिठास। वो दिल ही जैसे आटा गुना, तो आटा को अंदर 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 अंदर, वो गुना हुआ आटा के अंदर अंदर अंगुली दबाई और दबाई और दबाई, आटा ही तो है। मक्खन का और अंदर मक्खन ही तो है, दूसरा चीज है। चलो थोड़ी देर और भी मक्खन में भी, हाँ, उसको गर्म करने के बाद कुछ कचरा तो है, लगता है ठीक है, घी में आ जाइए, घी में अंगुली लगाइए, डब्बा में जो घी है अंदर 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 अंदर, कहाँ तक जाओगे? ऐसे धाम का दिल को और अंदर और अंदर और अंदर, बड़ी रंग से इस छोर से उस छोर, कोई भी सामग्री उठाइए, प्रेम का ही तो है। जमुना में डुबकी प्रेम, सात घाट में फल प्रेम, इसी को बोलते हैं स्वलीला अद्वैत है। प्रेम ही प्रेम है, जहां से आप प्रवेश हो जाए राज्य का ही दर्शन है। ठीक उल्टा क्या देख रही है संसार में, कहीं से भी जाओ स्वार्थ ही स्वार्थ। संसार में कुछ भी कोई बोलता है तो स्वार्थ के लिए होता है, कहीं ना कहीं मोह छुपा बनाए है। तो वो भी हृदय में, परम धाम भी, आनंद भी हृदय में हो रहा है और संसार भी हो रहा है। आखिर ये सब हो रहा है क्यों? इलम आया ना, ये ज्ञान दिया ना, इसलिए और भेज दिया इलामा। अच्छा, क्यों आवे आरस दिला झूठ में? तो ऐसे परम धाम का आनंद अनुभव करने वाला झूठ संसार को कैसे अनुभव कर रहा है? संसार झूठ है, अंधेरा है, और परम धाम प्रकाश है और आनंददायी है। तो ये दोनों एक ही दिल में कैसे? ये तो कॉन्ट्रेडिक्ट हुआ। प्रकाश भी अंधेरा भी हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकल में होता है, प्रकाश आने के बाद अंधेरा चला गया। और अभी भी धनी ने कहा अंधेरा भी उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं जमता है। क्यों? धाम में तो उतना भी नहीं, वो तो धाम ही हो, प्रेम ही पे वायदा। तो फिर खेल का बात क्यों हो रहा? अब धनी ने कहा यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, ये दोनों तरफ मैं देख रहा हूँ। क्यों आवे आ रहा दिला झूठा में? इत है हक का हुकुम, बस ये हुकुम ने संभव कराया, नहीं तो असंभव है। तो असंभव को संभव कर पाया ना, ब्रह्म कुछ भी कर सकता है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी अपने हृदय के वर्कशॉप में इन चीज को मनन करें। यह हुकुम और इलम दोनों काम कर रहा है। इलम ऐसे दिए धनी ने साक्षात परम धाम, और हुकुम ऐसे दर्शन कर रहा है कि साक्षात परम धाम में खेल का अनुभव हो रहा है, और खेल के अंदर परम धाम की बातें हो रही है। दोनों, एक आदमी सोया हुआ है और जागृत की बात कर रहा है, जागृत का अनुभव कर रहा है। जो असंभव संभव कर रहा है, अब और उपाय कोई नहीं, बस हो रहा है तो मैं क्या करूं? इंद्रावती आत्मा कहती ताथे इलम है, हुकुम है, और सुरता ने खेल जरूर देखिए। सुरता का कनेक्शन मूल मिलाव से है, यानी सुरता का कनेक्शन परात्म से पक्का है, और उदाहरण में भी पक्का है। हमने सपना देखा, वो वाला दृष्टांत था। आप तो पता नहीं, अब सुनते सुनते आपको कान में अब तो बंद भी करने का टाइम हो गया, लेकिन जितना बोलो उतने आनंद आता है ना। इसीलिए मुझे तो एक एक चौपाई उसी के बिना खुलते ही नहीं, तो क्या किया जाए। क्योंकि क्या बोला धनी ने, देखो चौपाई नंबर 111 में, ताथे इसीलिए वर्णन इन दिल अरस हक का होए, ताथे वर्ण इन दिल अरस हक का होए।
इसीलिए इस दिल से हक का वर्णन हो रहा है। ताथे मतलब इसीलिए हक का वर्णन, ताथे वर्ण इन दिल अरस हक का होए, हक के इसक से जल जाए और जरा न रहे कोई। ताते वर्ण इन दिला, इन दिला मतलब श्री इंद्रावती आत्मा इस दिल को दिखा करके बोल रहे हैं कि ताथे इन दिला, इस दिल से वर्णन अरस हक का है, हक का अरस का वर्णन इस दिल से हो रहा है। इसीलिए हो रहा है कि इस दिल में सुरता का, सुरता से हो रहा है, और सुरता में इलम है इसीलिए वर्णन हो रहा है, और इलम हुक्म है इसीलिए हो रहा है, हुक्म है इसीलिए इलम हो रहा है, इलम इसलिए मेहर है इसीलिए हो रहा है, कृपा है इसीलिए हो रहा है। ये सब इर्द गिर्द है, इसीलिए संभव हो रहा है। नहीं तो इससे पहले वाले धरती में बहुत बुद्धिजीवी आए, लेकिन संसार के अंदर ही प्रेम को ढूंढते रहे, और इससे पहले दिव्य परम धाम सुरता परम धाम में रहे, और खेल का कुछ ज्ञान था, ज्ञान नहीं था, अक्षर का भी ज्ञान नहीं था, वो भी एक अवस्था थी। और उस समय में नारायण कुन्ना हो जा कहने पर हुए जीव में अनंत किताबें लिखी गई, वेद साक्षात आ गया, लेकिन परम धाम का वर्णन की बात नहीं, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट अलग है, एक जागृत का है, एक सपना का हुआ, तो दोनों का कनेक्शन करा जी महाराज हृदय में, सुरता परात्म कंसेप्ट से ऐसे जोड़ दिए कि बस अब इंद्रावती आत्मा महसूस कर रहे, अच्छा मेरे को तो तारतम के दरवाजा में रख करके। इसलिए यहाँ हक के अरस कया दिल मोमिन और भेज दिया इलमा, इसलिए ब्रह्मानंद का अनुभव इस दिल में हो रहा है। नहीं तो दिव्य परम धाम का इलम संसार में क्यों आएगा, या तो जल ही जाएगा, रहेगा ही नहीं, एक कंकड़ ही अर्थ का उड़ावे चौ देता वक्त। इसलिए हुकुम ने थाम लिया। क्यों थामा? इसका उद्देश्य है ब्रह्मात्माओं को ब्रह्मानंद रस को बढ़ावा देने के लिए। क्यों आवे रस दिला झूठ में, संभव नहीं है, लेकिन इता है हक का हुक्म, हुक्म सब करवा रहा है। ताथे वर्ण इन दिल अरस हक का होए, इसलिए इंद्रावती दिल से हक का वर्णन हो रहा है, और धाम का वर्णन हो रहा है। हक के इसक से जल जाए, नहीं तो संसार तो हक के प्रेम से तो जल जाए, और जरा न रहे वे कोई। परम धाम का वर्णन ये हो ही नहीं सकता। जागृत में कोई परम धाम की कोई सोया हुआ बात जागृत में कर दे तो रह ही नहीं सकता। वो अन्यत्र प्राण जी बोलते जैसे बारिश को अग्नि लगते ही ब्रंग, ऐसे परम धाम बोलते ही सुरता के दिल से संसार ब्रंग, परम धाम में जग जाए। इंद्रावती के हृदय में इतना परम धाम का बारिश लग जाए तो इंद्रावती का शरीर रह सकता? परम धाम वर्णन करते हैं वो दिल में, वो दिल रह सकता? नहीं रह सकता। लेकिन रह गया क्यों? इलम है, हुक्म है, इसलिए रह रहा है, बोल रहे हैं। यही अर्थ है। इसी कारण मोमिन को दिल को अरश करके बैठा हूं करके इसलिए बताया, इसलिए परम धाम वर्णन हो रहा है। उस दिल में, उस अरश अरश पे दिल में धनी बैठे हैं, इसीलिए वर्णन हो रहा है मोमिन के दिल से, नहीं तो जीव के दिल से संभव है नहीं। इसलिए इन दिल को अरस तो कया, ये दिल को अरस क्यों कहा? इंद्रावती को दिल को अरस क्यों कहा? जो खोल दिए बक्का द्वार, जिस दिल ने परम धाम का दरवाजा खोल दिया, इसलिए वो दिल को परम धाम करके कहा। ताथे फेरे फेरा बरना हो प्राण जी महाप्रभु। इतना बोलने के बाद अब पता चला मैं क्यों बार बार परम धाम का वर्णन कर रहा हूँ। पता चला क्यों खिलात परिक्रम सागर श्रृंगार बार बार मैं चौपाई, इसे पता चला क्यों मैं रसरास का वर्णन करते हुए ऊपर ऊपर जा रहा हूँ। पता चला? प्राण जी बोल रहे हैं ताथे फेरे फेरा बरना हूँ, मेरा दूसरा काम ही क्या है? हक वायदत्त का श्रृंगार बार बार वर्णन करता हूँ। ले अब आई बात, ये बार बार रिपीटेशन क्यों होता है? बोलते हैं सुंदर साथ, चौपाई रिपीटेशन क्यों बोलते? हमने कितने बार रिपीटेशन करके जन्म लिया वो तो ख्याल नहीं। हमने कितने बार रिपीटेशन करके दाल भात सब्जी खाया, उसको तो हिसाब किताब नहीं। हमने कितने बड़ा कपड़ा बदला रिपीटेशन करके, वो तो पता नहीं, है ना? चौपाई रिपीटेशन
बहुत काउंटिंग करते हैं, इसीलिए रिपीटेशन हुआ कि आशिक का दूसरा काम है नहीं, मासूक की बात करते रहो। माया का बात करते हम कितने थके हैं क्या? माया का जीव माया की बात करते थकता है? ताश खेलने वाले ताश खेल के थकता है? जुआरी खेलने वाले जुआ खेल के थकता है? संसार के काम क्रोध लोभ मोह के बातें कर हम थकते हैं? झूठ न छोड़ा, सत्य बतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, सत्य बतन क्यों छोड़ दिया, कबीरदास जी कहते। तो सत्य बतन क्यों छोड़े? तो आशिक इंद्रावती आत्मा जिसको दिल में उन्होंने धाम पाया अपने दिल में, तो अब वो दूसरा चैप्टर आए नहीं। तो ऐसा लगता है कि इंद्रावती आत्मा का या महामती प्राण के दिल में एक बार डूब के देखें तो खाली परम धाम इत्र यत्र परम धाम उत्तर परम धाम, ऐसा दिल बनाने का हुआ। इसीलिए धनी ने कहा, बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा गुजर, सो साहेब कर पूजियो अरसक यही गुजर। ताते फेरे फेरे बरनाओ हक वायदत का श्रृंगार, श्रृंगार ग्रंथ है सुंदर सा। ये तो अभी 112 तक मंगलाचरण ही चल रहा है। वर्णन करूं? प्राण जी बोलते हैं वर्णन तो हमने रास किताब से शुरू किया, वहीं आया ना, पक्ष पक्ष से अति भला ये छो अपने धर्म। इसलिए तो बोल रहा है ये समझ लेकर के फिर रास किताब में जाएं और उस दिल को देखते हुए। अब प्राण जी का मुखारबिंद का उच्चारण करके शब्द मुखारबिंद देखने के एक आवृत्ति पूरा हो गया। अब राजी महाराज के स्वर में प्राण जी के हृदय का देखे फिर रास से शुरू करने का, हृदय से देख, फिर हृदय को देखते देखते राजी के हृदय को देखना, उसी उपदेश को उसी ज्ञान को, ऐसे करते करते फिर अपने हृदय में राज्य को देख करके बोलना शुरू कर। तो आयु छोटी पड़ जाती है सुंदर सा, 100 साल ना बहुत छोटा पड़ जाता है वो आनंद के लिए। इसलिए मैं वर मांगू धाम धनी जी सो, मैं वर मांगू धाम, यही सेवा दीजिए, आपके श्रृंगार को दर्शन करते रहो। किशोर सुरत वर्णन शुरू हो गया। हादी हक की किशोर स्वरूप है श्यामा जी की और राज जी की, आदि हक की सुंदर शोभा पूरन से भरा हो, मुख कमल कहूं मुकुट की। अब मुखमंडल ये हेडिंग, ये प्रकरण का हेडिंग है मुखमंडल मुकुट से जा रहा है। मुख कमल कहूं मुकुट की, पीछे सब अंग वस्त्र भूषण। अब जाने वाला हूँ, वो पहले से ही आ रहे थे, फिर नया नया जोश नया जागर से फिर शुरू कर रहे हैं। नख शिखलों वर्ण करो याद कर अपना तन, अपने परात्म को याद करते हुए मैं नख से शिख तक दर्शन करूं। खोल नैना खिलवत में, मूल मिलावा का बैठा हुआ जो परात्म का आंख खोल के बैठ तले चरण, जो चरण का ही दर्शन होता है। इंद्रावती आत्मा चली गई, आप उस परम दशा में चली गई। जैसा कहता हूँ हक को यूं ही हादी जान, जैसे राज जी को वर्णन करता हूँ वैसे श्यामा जी का भी जानो, क्योंकि आशिक मासुक दो एक है। क्योंकि आशिक के हृदय में देखता हूँ तो मासुक डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और मासुक के हृदय में देखता हूँ तो आशिक डांस कर रहे हैं। यानी श्यामा जी के हृदय में देखता हूँ तो राजी परम नाम लेके बैठे हुए, और राजी के हृदय देखता श्यामा जी 12,000 लेकर बैठे हुए। मैं किसको किसको कहाँ करूँ? खोल नैना खिलवत में बैठ तले चरण, जैसा कहता हूँ हक को यूं ही हादी जान। आशिक मासुक दो एक है, कर दई कर दई मसीहे पहचान। सदगुरु महाराज मसीह ने मुझे इस तरह से गाइड किया। श्रृंगार ग्रंथ पहुंचे हुए हैं, इंद्रावती आत्मा सदगुरु को याद करते वर्णन कर रहे हैं। और हम ही है बस, एक बार परम दम जान लिया तो गुरु माला गोले माला गोले, गुरु कोई नहीं है, बस सुंदर साथ है बोलते हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं? आशिक माशिक दो एक है,
एक कर दई मसीहे पहचान, सदगुरु महाराज ने पहचान करा दी। अब आगे बोलते हैं, जुगल किशोर तो कहें जो आशिक मासुक एक अंग। जुगल किशोर तो बोलना पड़ता है, क्यों? आनंद स्वरूप है, वायदत है, आशिक मासुक एक अंग। हक छिन में कई रूप बदले, या ही विदहादि रंग। अब राजी महाराज श्रृंगार को देखते हुए बनकर एक सेकंड में कितने रूप बदलते हैं। राजी नहीं बदलते हैं, वो जो श्रृंगार का सामग्री है ना, वो राजी की सेवा में एकदम इतने फास्ट प्रेम का बर्ताव होता है कि तो राजी का स्वरूप जो है ना, राजी का स्वरूप ही इतना सेवा भाव में तल्लीन हो जाते हैं कि अनंत रूप प्रकट हो जाता है। इधर श्याम जी के देखा तो श्याम जी वैसे एकदम श्रृंगार, यही भी था आदि अंग। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी हमारे फुरमान में हके केते लिखे कलाम, हमारे फुरमान, हमारे फुरमाया हुआ वेद शास्त्र उपनिषद में कितने तरीका से संकेत दिए हैं। माशुक मेरा मोहम्मद, आशिक मेरा नाम, माशुक मेरा मोहम्मद, श्यामा जी मेरे माशुक हैं करके राज जी ने ये भाषा प्रयोग की। और आशिक मेरा नाम, मैं आशिक हूँ। हे ब्रह्मात्माओं, तुम मेरे माशुक है, मैं तुम्हारा आशिक हूँ। मैं कितने चाहत, मेरी चाहना तुमको खुशी बनाने, आनंद बनाने। इस तरह से अनंत अनंत लहर परम धाम में आनंद का छूटता रहता है। प्यारे सुंदर साथ जी इस भाव से चिंतन करते रहें। अब आगे 118 चौपाई से मंगलाचरण संपूर्ण करके, केश तिलक नीलवट पर दो रेखा चली लग कान। अब परात में पहले बोल दिया कि खोल नैना खिलवत में, बैठ तले चरण करके। अब कल इस चौपाई में वर्कशॉप करते हुए अपने हृदय में वो फिर रीएस्टाब्लिश्ड। अब यहाँ से अब हमारा है ना 6 से 7 हो गया समय ब्रह्म चिंतन का। फिर संसार घुस जाता है। अभी संसार ऐसा घुस जाता है दिन भर में, माय गॉड, दुकान में जाओ ग्राहक आएगा, उधर जाओ। अब प्रचारक भी अब महाराज जी हमारा तो लड़की की शादी नहीं हो रही है, कुछ कुटुंब ढूंढ दीजिए ना, बोलते हैं। कोई लड़का का एक बार हुआ था सगाई, फिर बाद आया, बोलते हैं अरे अब तूफान सुनाते हैं सुंदर साथ। आप कल सुबह 6 बजे तक में पता नहीं क्या क्या सुनाएंगे। फिर धोधा के फिर बैठ फिर धोधा के बैठ जाओ फिर और आशीर्वाद देते रहो। फिर पता नहीं कि हम एकदम आशीर्वाद का भंडार है। अब आ गए राजी महाराज। चलो ठीक है, राज जी प्रार्थना कर दें, सुंदर से मेयर सागर कर देना। हाँ ठीक है, मैं रघु जी के दिया जला डला दें। अबे दो आके बैठ जाते हैं। सुंदर, ये माया का कष्ट चढ़ रही, जब तक ये वजूद राजी रखे तब छोड़े वाले नहीं। इसलिए कई एक रूहानी चिंतन है, उसके साथ कनेक्शन, उसी को विराट में ऊपर जाने के मकड़ी के तार के सामान है तंतु है। कोई कोई महापुरुष पहुंचते करके विराट में, आप देखना आदिनारायण के महाकारण में एक चौपाई आता है, एक सेंटेंस आता है, शास्त्र में संकेत किया है, इसी का नाम है। तो कम से कम सुबह पतला सा तंतु है, इसको राज्य से जोड़ के रखें। बहुत बारीक है ये, थोड़ा फूंक मारोगे तो टूट जाता है। इसलिए बहुत मजबूती से राज्य को याद करते रहना। वो याद रूपी सुरता में हाँ परम धाम पहुंचना है, इस अंतिमति सुगति। और वो ऐसे मजबूत बनाना है कि जब शरीर छूटने का समय आता है ना, वो तंतु से पटाख से राज्य परातम करके जलाशय एक झटका में काम बन जाए। सुंदर साथ जी हमारे फुरमान में हक्के केते लिखे कलाम, हक्के केते लिखे कलाम। माशुक मेरा मोहम्मद, माशुक मेरा मोहम्मद, आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।